मैं डॉक्टर जमाल ए ख़ान आज आपके सामने फिर मुखातिब हूँ कैंसर पे बात करने के लिए। मेरा जो टॉपिक रहता है वो कैंसर कैसे होता है, कैंसर में क्या इलाज हैं और कैंसर में क्या कमी है इलाज में और उसकी पूर्ति हम कैसे करें, इस विषय में मैं हमेशा आपसे संपर्क करता हूँ, हमेशा बात करता हूँ। मुझे बहुत सराहना मिलती है, बहुत से ईमेल आते हैं, बहुत मरीज़ मेरे पास आते हैं भरोसा करके, और शायद ये माध्यम जो है सबसे इम्पॉर्टेंट माध्यम बना है मेरे जीवन का, जिससे मैं आप तक पहुंच पाता हूं, आपके परिवार का सदस्य बन के आपके साथ काम करता हूं। तो मैंने कैंसर को सरल बनाने की बहुत कोशिश की है अपने जीवन में। पूरा जीवन मेरा इसी पे गुजरा कि कैंसर की रिसर्च की जाए, इसके दायरे के अलावा मैंने कोई काम और दूसरा नहीं किया आज तक। तो कैंसर जो है मुख्य बीमारी शरीर के अंदर से आई है। ये बीमारी जो शरीर के अंदर से आई है, जिसे कि हम कहते हैं कि कीटाणु शरीर के बाहर से आए, इन्फेक्शंस हुए, और जो बीमारी शरीर के अंदर से आई है वो शरीर का भाग है, वो शरीर का अपना एक प्रकार है जो प्रेजेंट कर रहा है शरीर। तो मैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से आज आपको इस विषय में बताना चाहता हूँ कि कैंसर का कारण मुख्य रूप से कैसे है। तो मैंने कुछ डायग्राम्स बनाए हैं आपके लिए जो बहुत आसानी से समझा सकते हैं कि कैंसर क्या होता है। मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, आपकी बग़ैर डिस्टर्बेंस के, अगर आप अपना 15-20 मिनट का समय बग़ैर डिस्टर्बेंस के मुझे दे दें तो आपको यकीनन काफ़ी हेल्प मिलेगी इस बीमारी को समझने के लिए। हम बीमारी जब समझेंगे तब हमें बीमारी के इलाजों के बारे में पता चलेगा, और हमें ये भी पता चलेगा कि हम इतने परेशान इस बीमारी से क्यों होते हैं, आखिर ये लाइलाज बीमारी क्यों है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ से हम शुरू करते हैं कि ये हम लोग मेडिकल में इसको मेल बोलते हैं, इसे फीमेल बोलते हैं। तो जब माँ के पेट में बच्चा पैदा होता है तो एक सेल जो है वो माँ का और एक सेल बाप से बन के एक जाइगोट बनता है, या एक मोनो सेल पहले बनता है। आधा इसका क्रोमोसोम होता है, आधा इसका क्रोमोसोम होता है, मिलके एक क्रोमोसोम बनता है। एक सेल माँ के पेट में अंदर आता है। ये सेल जो है, ये अब यहाँ से कहानी शुरू हुई। माँ और बाप को पता भी नहीं, माँ को भी पता नहीं है कि मेरे अंदर एक बच्चा पैदा है। जब वो अपना पीरियड मिस करती है तो पता चलता है कि प्रेग्नेंट हो गई। तो इसका वज़न बिल्कुल ज़ीरो है, एक सेल है ये, लेकिन इसका वज़न भी ना के बराबर मान के चलिए कि ना के बराबर है। अब यहाँ से ये सेल्स मल्टीप्लाई होना शुरू हुए, आप देखेंगे तो ये एक पूरा एक स्ट्रक्चर बना और बच्चा पैदा हुआ। मैंने इसको बीच में प्रोसेसेस को खा दिया है, मैं पूरा प्रोसेस समझा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये समझिए कि सारे सेल्स मिलने के बाद में बच्चे का वज़न 3 किलो हुआ और 3-3.5 किलो का बच्चा पैदा हुआ। ये सेल मल्टीप्लिकेशन से हुआ। ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर तो साइज था ही नहीं उसका, लेकिन उसने बहुत से सेल्स पैदा करना शुरू किए और सारे ऑर्गन्स बन गए। वो सारे ऑर्गन्स के बनने के बाद में जो सेल्स मल्टीप्लिकेशन शुरू हुआ, यानी हमारा बॉडी जो है वो सेल का प्रोडक्शन हाउस है। दर्शकों को मैं समझाना चाहता हूं कि एक सेल से रोज मिलियंस ऑफ सेल्स बनना शुरू हो गए, हर सेल ने मिलियंस ऑफ सेल्स बनाए। अब मैं यहाँ एक खास बात आपको दिखाने जा रहा हूं कि कुछ सेल्स हमारे ख़राब बनते हैं शरीर में, जैसे कि हर फैक्ट्री में सेकंड्स बनते हैं, हर फैक्ट्री के अंदर कारखाने में कुछ चीज़ें ख़राब बनती हैं, ऐसे हमारे शरीर में भी कुछ मात्रा में सेल ख़राब बनते हैं। वो ख़राब सेल मैंने देखिए 3 सेल नॉर्मल बनाए, एक, तीसरा और चौथा। दूसरा सेल मैंने ख़राब बनाया, उसके अंदर मैंने लाली डाली कि ये सेल नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल सेल है। ये एबनॉर्मल सेल 2 प्रकार से प्रेजेंट करता है, बाहर की तरफ से एबनॉर्मल है, अंदर की तरफ से एबनॉर्मल है। अगर बाहर की तरफ से एबनॉर्मल है तो ये जाके इस तरीके से डिके भी हो जाएगा, या ये अपने तरीके से और आगे सेल बनाना शुरू कर देगा। मैंने आपको बताया कि ये ख़राब सेल जो हमारा बना है, कुछ सेल हमारे शरीर में ख़राब बनते हैं, भगवान ने इनकी निकासी का भी रास्ता बनाया है शरीर में ही। हमारा शरीर में रक्त होता है, मैंने पहले भी बताया, WBCs और RBCs के बेसिस पे वो रक्त जो है काम करता है, और वाइट ब्लड सेल्स जिनको बोलते हैं, और लाल वाले सेल। लाल वाले सेल्स जो हैं उनका कार्यक्रम है ऑक्सीजन को पहुंचाना और
न्यूट्रिशन को पहुंचाना शरीर के जगह जगह भागों में और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके जाना शरीर से। जो हमारे सफ़ेद सेल होते हैं, वाइट सेल्स, जिनको हम कहते हैं कि इन्फेक्शन से लड़ने वाले सेल, वो वाइट सेल्स में एक प्रकार का मोनोसाइट्स होते हैं, इन्हें हम मोनोसाइट बोलते हैं। ये इनकी पहचान की विधि होती है कि ये पहचान लेते हैं कि ये जो डॉटर सेल बने हैं ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है। तो अगर नॉर्मल सेल है तो उस पर वाइट सेल एक्ट नहीं करेगा, ख़राब सेल पे वाइट सेल एक्ट करेगा। उसकी क्षमता है कि वो ये दो रंग पहचान लेगा, जैसे हरा लाल मैंने बनाया है यहाँ, ये पहचान के इसके ऊपर जाके अटैक करेगा, इसको खा जाएगा। तो लिहाजा कैंसर के सेल हमारे शरीर में बनते हैं, लेकिन हमारा शरीर उनको पनपने नहीं देता, वाइट सेल्स उसे ख़त्म कर देते हैं। ये मैंने डिपिक्ट किया है कि वाइट सेल ने इसको खाया, मोनोसाइट ने। कुछ मोनोसाइट्स ऐसे होते हैं इसको खाने के बाद में इसको पचाते हैं, पचा के इसकी जो ख़राब प्रोटीन्स हैं उन प्रोटीन्स को अपने सरफेस पे प्रेजेंट कर देते हैं और वो उन्हें हम बोलते हैं कि ये सेल हो गए मेमोरी वाले। मेमोराइज कर लिया इन्होंने कि ये इवेंट ख़राब था और उस ख़राब इवेंट को इन्होंने मेमोराइज करके वो सेल्स ने अब इनकी लाल और हरी वाली जो क्षमता थी, प्रोटीन थी, उस प्रोटीन को अपने सरफेस पे एक्सप्रेस कर दिया। भगवान ने इतना खूबसूरत सिस्टम बनाया है शरीर का और साइंटिस्ट ने ऐसे इसको डिपिक्ट किया है इतना अच्छी तरह से कि मुझे तो हर समय ऐसा लगता है कि हमारा पूरा शरीर जो है और हमारा पूरा जीवन जो है वो इम्यून सिस्टम पे ही काम कर रहा है। मिसाल के तौर पे हम दवा ना खाएं तब भी ठीक हो जाते हैं, हम दवा खाएं तब भी ठीक हो जाते हैं। बहुत से लोग दवा ही नहीं खाते, बहुत से लोग दवा कहते हैं कि हमने ज़िंदगी भर नहीं खाई, बीमार भी हुए, ठीक हो गए। तो हमारा जो शरीर है वो रिपेयर करता रहता है, अपने आप को नॉर्मली रिपेयर करता रहता है। तो ये जो विधि है डेंड्राइटिक सेल बनने की, ये मोनोसाइट ने पहचाना, उस सेल को ख़त्म किया और ख़त्म करने के बाद में उसकी प्रोटीन को अपने सरफेस पे एक्सप्रेस किया और वो बोला डेंड्राइटिक सेल है ये। अब ये डेंड्राइटिक सेल, इसकी पावर ये है कि ये अब हमारे शरीर में सब इस किस्म की फोर्स है, जैसे आप कहेंगे बटालियन, जो रिजर्व बटालियन है जिसका अभी तक कोई काम नहीं था, वो रिजर्व बटालियन को हम बोलते हैं टी सेल्स, इनको हम बोलते हैं टी सेल्स। टी सेल्स मैंने यहाँ बनाए हैं, ये टी सेल्स बहुत से हैं। ये टी सेल्स जब इस करीब जाएंगे डेंड्राइटिक सेल के खून के रास्ते से, खून में सब सेल्स एक दूसरे से मिल रहे हैं, शरीर में ब्लड है उसके अंदर सारे सेल्स एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो टी सेल्स जैसे इस डेंड्राइटिक सेल के पास गए वो एकदम से मैच्योर हो गए, इस लाल और हरी कलर को पहचानने की क्षमता रखने लगे। अब इनको हम कहते हैं हेल्पर सेल और किलर सेल। पहले ये तो बगैर पावर के थे, पावर इनको मिली डेंड्राइटिक सेल से और ये बन गए टी प्लस सेल, जिनको हम कहते हैं CD4 CD8 सेल भी बोलते हैं अंग्रेजी में, हेल्पर किलर सेल भी बोलते हैं। अब ये एक डेंड्राइटिक सेल की पावर है कि वो 1 घंटे में 5000 टी सेल बना सकता है, यानी उसकी जिंदगी है 3 सप्ताह की। 3 सप्ताह में हर घंटे वो 5000 सेल तक बना रहा है एंटी कैंसर सेल। ये एंटी कैंसर सेल कहीं भी एक किस्म का म्यूटेशन हो रहा होगा उसको ढूंढ के ख़त्म कर देंगे। तो लिहाजा हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, रोज़ कैंसर के सेल बनते हैं, रोज़ हमारे शरीर से कैंसर ख़त्म हो जाता है। ये नाजुक तालमेल का डिस्टरबेंस, इस सेल का ख़त्म ना करना, इसको इस सेल का ना पहचानना, यकीनन कैंसर दे देता है। कि ये सेल्स इकट्ठे होने लगे, इस किस्म के जो हमारे म्यूटेशनल सेल्स थे, ये एक बॉल बना लें, इकट्ठे हो जाएं, ये शरीर में फैलने लगे और ये क्रिया जो वाइट सेल्स की थी वो नहीं हुई तो हमें कैंसर हो जाएगा। तो कैंसर के मुख्य कारण 2 हो गए, एक म्यूटेशन, कैंसर का सेल का बनना, और दूसरा कैंसर के सेल का नष्ट ना होना। नष्ट ना होना वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये नष्ट नहीं हुआ तो कैंसर हमारे अंदर हो गया। तो मैंने आगे डायग्राम को बनाया और ये दिखाना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर कि ये जो कैंसर बन गया, यानी ये क्रिया जो WBC इसकी अगर नहीं हुई, वाइट सेल्स ने कैंसर के सेल को नहीं मारा तो कैंसर बन गया। अब कैंसर में ट्रीटमेंट मुख्य रूप से क्या होते हैं?
वो है कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडिएशन। ये कैंसर के सेल्स का एक बॉल है। मिसाल के तौर पे छाती रोग अगर है, छाती में एक गांठ हो गई है, तो वो एक गांठ की तरह से कैंसर निकला, तो उसमें सेल्स जो हैं क्लस्टर में आएंगे, सारे क्लस्टर भरा हुआ होगा, और वो क्लस्टर जो है उसको हम कहेंगे कैंसर है, क्योंकि वो म्यूटेशन के सेल हैं, नॉर्मल नहीं हैं, खराब सेल हैं और शरीर को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं और नष्ट कर रहे हैं। कैंसर की वजह क्या है? कैंसर क्या करता है कि जो सेल्स का फंक्शन है वो कुछ और हो जाता है, वो खाली स्पेस घेरने लगते हैं। वो मानी के अगर ब्रेस्ट में हुआ है तो ब्रेस्ट का काम नहीं करेगा, वो खाली एक गांठ की तरह प्रकोप कर देगा। अगर हमारा कैंसर जो है वो क्या नाम है, गॉल ब्लैडर का है, और गॉल ब्लैडर में उसका कुछ काम था पित्त को रखना, वो पित्त को रखने की जगह नहीं छोड़ेगा, वहाँ पर मोटा हो जाएगा, पित्त की थैली हो जाएगी। लिवर में है तो लिवर के फंक्शंस को ख़त्म कर देगा, खाना नहीं पचाएगा। तो बेसिकली वो एक स्पेस ऑक्यूपाइंग लेजन है जो स्पेस घेर रहा है और शरीर की क्षमता को, शरीर की शक्ति को नष्ट कर रहा है, एनर्जी भी ज़्यादा ले रहा है। बहुत ज़्यादा एनर्जी कैंसर सेल लेते हैं, सारे शरीर से कैंसर के सेल्स एनर्जी खींचने लगते हैं। तो हमारे ट्रीटमेंट जो भी कैंसर के अस्पताल दुनिया में हैं, चाहे वो आप वेस्ट में चले जाइए, चाहे आप ईस्ट में चले जाइए, चाहे आप ग्लोब के पोल पे जाइए, नीचे जाइए, सब एक ही ट्रीटमेंट 3 होते हैं, कन्वेंशनल, कीमो, सर्जरी और रेडिएशन। ये क्या करते हैं? मुख्य रूप से कीमोथेरेपी कैंसर के सेल्स को मार देती है। ये खाली इस धारणा पे मारती है कि तेज़ पैदा हो रहे हैं सेल, तो उनको मार देगी। सर्जरी भी काट के हम निकाल देते हैं, रेडिएशन को भी हम क्या करते हैं कि जला देते हैं उस कैंसर को। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात समझना ये है कि ये कैंसर ख़त्म तो होगा, लेकिन ये परमानेंट ख़त्म होगा कि ना होगा ये पता नहीं है हमें। चूँकि जो क्रिया यहाँ मैंने बताई थी, अगर ये क्रिया नहीं हुई, जो वाइट सेल्स के पहचानने की क्रिया है, तो कैंसर लौट कर आ जाएगा। दर्शकों का ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैंसर के ट्रीटमेंट में आराम मिलता है, ये आराम टेम्परेरी है या परमानेंट है, इसका फैसला सिर्फ इम्यून सिस्टम करता है। इम्यून सिस्टम के पास पावर होती है कि जब ये रंग के सेल्स बिखरे कीमोथेरेपी से, जो लाल और ये हरे रंग थे, मैंने खाली ये रंग बनाए हैं, ये रंग ऐसे शरीर में नहीं होते हैं। रंग का मतलब है प्रोटीन को मैंने डिपिक्ट किया कैंसर की कि ये प्रोटीन है। कैंसर की प्रोटीन का मतलब ये है कि डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स है कैंसर में, जो 2 रंग से मैंने बनाई हैं। शरीर में रंग नहीं होते हैं, ये प्रोटीन का डिपिक्शन है। तो ये प्रोटीन्स बिखरेंगी कीमोथेरेपी से, सर्जरी से, रेडिएशन से। जब ये बिखरी मीन्स फैल गया, नहीं टूट गए कैंसर के सेल, रंग बाहर आ गए, तो इम्यून सिस्टम को एक सेकंड चांस मिलता है। सेकंड चांस इस समय मिला कि उसने अपने आप को रिवाइव कर लिया, तो पेशेंट हो जाएगा क्योर्ड, परमानेंटली क्योर्ड। इसीलिए आपके डॉक्टर, ऑन्कोलॉजिस्ट आपको 6 महीने बाद जांच करने बुलाते हैं कि भाई आपका इलाज हो गया, 6 महीने बाद आ जाइए, जांच कर लेंगे, देखते हैं कि आपको दोबारा कैंसर लौटा कि नहीं लौटा। फिर जांच करते हैं, काम नहीं होता कोई। जो काम होना चाहिए ये इम्यून थेरेपी का, कि हम क्या काम कर रहे हैं, आपको मैंने पहले भी बताया है, फिर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि मोनोसाइट्स को हम बाहर निकाल रहे हैं शरीर से, अपनी लेबोरेटरी में उनको कल्चर कर रहे हैं, उन्हें डेंड्राइटिक सेल बना रहे हैं उसी कैंसर के लिए जिससे पेशेंट को कैंसर, जिस प्रोटीन से कैंसर था। तो हम ये क्रिया बाहर लैब में डाल करके मरीज को ये सेल वापस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से हम उसकी इम्यूनोलॉजी को आर्टिफिशियली रिवाइव कर रहे हैं, आर्टिफिशियल रिवीजन दे रहे हैं कि हमें ये पता नहीं है भाई 6 महीने बाद कैंसर लौटा या ना लौटा, तो हम 6 महीने नष्ट ना करें, हमने ट्रीटमेंट अपना पूरा कर लिया, अब इस ट्रीटमेंट को हम इससे कम्प्लीमेंट कर दें, या हम कीमोथेरेपी दे रहे हैं उस बीच में हम ये कम्प्लीमेंट कर दें। कि कम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि हमने कीमो दी, बीच बीच में इम्यून सिस्टम का रिवाइवल भी किया। जब हम ऐसा करते हैं तो पेशेंट 99% क्योर हो जाते हैं कैंसर से। ये बात मैं बताते बताते थक चुका हूं, लेकिन मैं थकान का मतलब ये है कि मैं बार बार ये बात बताता हूं दर्शकों को, हर आदमी को बताता हूं कि भाई ये सिस्टम साथ में चलना चाहिए। ये कीमोथेरेपी अपना काम करेगी, इम्यून थेरेपी अपना काम करेगी। हम कैंसर को दबाएं, खत्म करें कीमो से, और दोबारा ना पनपने के लिए इम्यून सिस्टम को रिवाइव कर दें।
तो कैंसर ठीक हो जाएगा। ये मुख्य रूप से कैंसर का इलाज में एक हमने बढ़ोतरी की है, और मैं बड़ी शान से इस बात को कहता हूँ कि ये भारत का इलाज है, भारत में पनपा, भारत में डेवलप हुआ, और मैंने यहीं पर 15 साल से काम करके इसको ये तक पहुँचाया है। तो मैंने जो थेरेपी हम लोगों ने डेवलप की है, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी में नहीं मिल सकती, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी दवाएं बेचती है, सेल थेरेपी नहीं बेचती। सेल थेरेपी पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट है, हम किसी और के मरीज़ का खून किसी और मरीज़ को नहीं लगा सकते। तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको, आज के प्रोग्राम का मुख्य रूप से ये प्रोग्राम इसलिए मैंने बनाया कि हम लोग खाली बात करते रहते हैं, तो बात में हो सकता है, चूँकि हम लोग सब साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, लेकिन साइंस क्या है, कॉमन सेंस है। साइंस कुछ नहीं है, जो उस चीज़ में घुसा, जो उसमें समझा, पढ़ा, वो साइंस है। तो 3 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल पिक्चर से बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं कि कैंसर क्या है, कैंसर के इलाज में क्या करते हैं हम, और कैंसर के इलाज में क्या कमी है, और कमी को अगर हम दूर करें, इस प्रोसीजर को हम करें, तो हमें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। चूँकि कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी एक समय तक ठीक रखेगा मरीज़ को, हमेशा के लिए इम्यून सिस्टम ही ठीक रखता है। तो इम्यून सिस्टम को रिवाइवल कराने से हम कैंसर पे पूरी तरह विजय पा सकते हैं। धन्यवाद।